हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल। क्या आप लोग जानते हैं कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार नारद जी घोर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी घोर तपस्या देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि कहीं नारद जी इस तपस्या के फल के रूप में इंद्रासन न मांग लें। इसीलिए उस उन्होंने नारद जी की तपस्या को भंग कराने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने तपस्या डिगाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नारद जी की तपस्या न डिगा सका। अंत में हार मानकर वापस लौट आया। फिर बाद में जब उनकी तपस्या खुली, तो वे वहाँ से सीधे कैलाश पर्वत पर आए और उन्होंने भगवान शंकर को बताया कि कामदेव भी उनकी तपस्या को डिगा नहीं पाया और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तब भगवान शंकर हंसे और कहा कि कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, इस बात का आपको अहंकार हो गया है, इसीलिए ये बात किसी और को मत बताना। और आप तो ऋषि हैं, आपको ये काम वासनाएँ नहीं सता सकती, इसीलिए ये बात और किसी को मत बताना। लेकिन नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी, वो बिना बताए कैसे रह सकते थे? इसलिए नारद जी वहाँ से चले और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बताया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें बहुत समझाया कि यह बात कहने की नहीं है, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऋषि हैं, यह आपके लिए आसान है। ये बात आगे किसी को मत बताना। लेकिन अहंकार के बस में हो चुके थे नारद जी, इसीलिए बिना बताए रह ही नहीं सकते। फिर वे आगे चल के क्षीर सागर में पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु को जाकर बताया कि वे भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे, तो कामदेव उनकी तपस्या डिगाने के लिए आया, किंतु वह नारद जी की तपस्या को भंग न कर सका। अर्थात नारद जी कह रहे हैं कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तब भगवान विष्णु ने देखा और वे समझ गए कि देव ऋषि नारद को बहुत ही भयंकर अहंकार हो चुका है और ये अहंकार के मद में ये सब बोल रहे हैं। ऋषियों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं, इसलिए उन्होंने समझाया कि ये बात आप आगे और किसी से मत कहना। लेकिन नारद जी नहीं माने और अपनी प्रशंसा करने के लिए देवलोक की तरफ बढ़े। तो भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए उनके मार्ग में एक माया जाल फैलाया। उनके मार्ग में एक सुंदर नगर का निर्माण करवा दिया, जिसमें एक सुंदर महल था। उस महल में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का उस नगर में स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। जब नारद जी ने उस कन्या को देखा, तो उनके मन में विवाह की लालसा उत्पन्न हुई और उन्होंने सोचा कि वे भी इस स्वयंवर में भाग लेंगे। तो वे भागते हुए भगवान विष्णु के पास आए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मेरा ऐसा रूप बना दीजिए जिससे मेरा भला हो सके। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, जैसा आपका भला हो मैं वैसा ही आपका रूप बना देता हूँ। भगवान विष्णु ने नारद जी का बंदर का रूप बना दिया और वे नारद जी वहाँ से आए और स्वयंवर में आकर बैठ गए। नारद जी को देखकर सभी लोग हँस रहे थे, तो नारद जी को लगा कि वे उनकी सुंदरता को देखकर हँस रहे हैं, किंतु वे उनके बानर जैसे मुख को देखकर हँस रहे थे। अंत में जब स्वयंवर का प्रारंभ हुआ, तो विश्व मोहिनी हाथ में वरमाला लेकर सभी राजाओं के पास जाती हैं और उन्हें देखती हुई चली जाती हैं, किंतु उन्हें उन राजाओं में कोई भी पसंद नहीं आया। देव ऋषि नारद बार-बार उठकर देखते हैं और उचकते हैं कि शायद विश्व मोहिनी उन्हें पसंद कर लें और उनसे विवाह कर लें, किंतु विश्व मोहिनी ने किसी भी राजा को पसंद नहीं किया। अंत में वहाँ पर भगवान विष्णु आ गए। विश्व मोहिनी ने उन्हें वरमाला पहना दी। फिर नारद जी को बहुत ही गुस्सा आया। तब नारद जी को एक राजा ने बताया कि वे अपना मुख एक बार जल में जाकर तो देखें। तब नारद जी ने अपना मुख एक कुएं में जाकर देखा, तो वे अपना बंदर जैसा मुख देखकर दंग रह गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह एक नारी के पीछे भगवान विष्णु ने उन्हें भटकाया है, वैसे ही वे भी एक दिन एक नारी के वियोग में वन-वन भटकते हुए फिरेंगे। तब उनकी बानर ही सहायता करेंगे। बंदरों की सहायता से ही वे अपनी नारी को पाएँगे।
जैसे ही उन्होंने ये श्राप दिया, तैसे ही भगवान विष्णु ने सारा माया जाल नष्ट कर दिया और वे नारद जी के पास आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपके श्राप का कोई भी दुख नहीं है। आपका श्राप मेरे लिए त्रेता युग में वरदान सिद्ध होगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। जब भगवान श्री राम सीता की खोज में वन-वन भटक रहे थे, तो बंदरों ने यानी सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील ये सब बंदर ही थे। इन्हीं ने उनकी सहायता की थी। ये देवर्षि नारद का ही प्रताप था, जो वन-वन में सीता की खोज में भटके और वानरों की सहायता से सीता को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को स्वीकार किया था और उनके अहंकार को दूर किया था। श्राप देने के पश्चात नारद को अपने आप पर बहुत पश्चाताप हुआ था और फिर वे भगवान विष्णु की सेवा करने लगे और उनकी शरण में आ गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग जान सकें कि नारद जी ने भी एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था।